दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त विनेश से मेरी दोस्ती तब हुई थी जब हम 12वीं कक्षा में आए थे। स्वामी नारायण स्कूल में विनेश मेरा पहला दोस्त बना था। मेरे दोस्त विनेश के पिता एक मनोजी इंसान हैं। विनेश के पिता का नाम बावन भाई है। वो भूत प्रेत रेल पिशाच जैसी असुरी शक्तियों में बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन 2 वर्ष पहले पिशाच ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो ना तो खा पाते थे और ना ही सो पाते थे। पिशाच के शिकंजे में आने के बाद एक दिन मैं उन्हें देखने गया था, पर दोस्त के पिता की खबर पूछने जाना मुझे भारी पड़ गया। उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और मेरे कान में जिस तरह से वो चीखे, मेरी तो सांसें अटक गई थी। आज मैं वो सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो विनेश के पिता भावन भाई के साथ हुई थी। भावन बिजली विभाग में कर्मचारी थे और भावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहां घूमने जाते और पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते थे। विनेश के पिता तांत्रिकों और अघोरियों की मस्ती भी किया करते थे। भावन भाई सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले फंकी पिशाच से पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। बावन भाई सारा कुछ खा लिया और ऑफिस जाकर वो सुमार की टेबल पर रख दी और नाश्ता मांग कर वो नजर उतारने वाला नींबू और पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ कर उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं आया कि वो किस मुसीबत में फंस गए हैं और चौक पर पड़ा सारा एक पिशाच था और उसे एक अघोरी ने चौक से आजाद किया था। अब वो प्रेत और नींबू पेड़े से बावन भाई को चपेटे में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मी ये देख कर चौंक गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो दे दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाता। रात के 12 बजे के बाद पिशाच ने तांडव करना शुरू किया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता, कभी उनका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांध कर रखना पड़ा था। दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हो गया था। उनकी ऐसी हालत 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वो एक कैंसर पीड़ित रोगी की तरह कमजोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा दुआ डांट फटकार प्यार सब आजमाया, पर बावन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमार होते चले गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए। मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने तुरंत अपने पति बावन भाई को वहां खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े मिठाई और एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ।
आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वो सब 52 भाई को झूठा करने को कहा। फिर अघोरी वो झूठा पेड़ा और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने 52 भाई के सिर पर घुमाकर वहां खड़े होकर खुद पी गया और वहां से चला गया। घोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में 52 भाई जैसे थे वैसे हो गए। और अजीब बात ये है कि 52 भाई को ये याद तक नहीं है कि खुद की हालत क्या हुई। और आज भी वो भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच में नहीं मानते और मन मर्जी से पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते हैं और मजे से जिंदगी बिता रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।